हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 5 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा शुभ विचार की तरफ कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो हो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी के साथ दोस्तों करते हैं स्टार्ट कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन धानुरी लॉन्च करने के लिए तैयार किया है। ए ऑप्शन नाइजीरिया, बी ऑप्शन दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन नामीबिया, डी ऑप्शन इजराइल। तो दोस्तों अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया देश अपना पहला चंद्र मिशन धानुरी लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दक्षिण कोरिया। अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिण कोरिया इससे जुड़े मिशन के बारे में। तो जो धानुरी मिशन है इसका उद्देश्य है कि दक्षिण कोरिया देश चंद्रमा पर आनंद लेना और चंद्रमा के क्वार्टर और चुंबक के क्षेत्र और सतह के मौसम का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और दक्षिण कोरिया ने कि इस मिशन ने अभी हाल ही में नासा के साथ भी हाथ मिलाया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ किया है। ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन असम, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने हिमंत बिस्व शर्मा ने भूमिपुत्र मिशन का शुभारंभ किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा है। असम के मुख्यमंत्री ने सरकारी मिशन के तहत दो स्तंभ बनाएगी और इन्होंने कहा है कि जातीय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मैनुअल प्रणाली को समाप्त हो जाएगी और इनके द्वारा डिजिटल जातीय प्रमाण पत्र पर डिजी लॉकर में उपलब्ध होंगे। इन्होंने कहा है कि जो जातीय प्रमाण पत्र है अब वो डिजी लॉकर में उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है कि जनजातीय भूमि नीति इस साल 2 अक्टूबर तक जारी होने की उम्मीद है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस भारतीय विदेश सेवा अधिकारी को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन अमित अग्रवाल, बी ऑप्शन अरविंद कुमार, सी ऑप्शन श्वेता सिंह, डी ऑप्शन प्रज्ञा अग्रवाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय विदेश सेवा अधिकारी को प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। तो वह 2008 बैच की IFS अधिकारी है और भारत के प्रधानमंत्री के तत्काल कर्मचारी के साथ साथ कई स्तर के साहित्य कर्मचारी शामिल होते हैं जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं इसमें। इसी के साथ दोस्तों PMO को पहले 1977 तक प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में जाना जाता था, अर्थात प्रधानमंत्री जो कार्यालय है उसको पहले 1977 तक प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब मोरारजी देसाई मंत्रालय के दौरान इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों प्रमोद कुमार मिश्रा वर्तमान में PMO का नेतृत्व कर रहे हैं और इसका गठन 1947 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण कुमार और अरविंद कुमार इन दोनों को नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रवीण कुमार, बात करते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम 2003 में 2 सतर्कता आयुक्त के नियुक्ति के प्रावधान हैं और प्रवीण कुमार इन्होंने राइट लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। इसी के साथ दोस्तों अरविंद कुमार के बारे में बात कर लेते हैं। 2019 से 2022 तक के इंटेलिजेंसी ब्यूरो के 27 निदेशक के रूप में कार्य किया है। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि कैबिनेट सचिव राजीव गिब्बा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ए ऑप्शन 1 वर्ष, बी ऑप्शन 2 वर्ष, सी ऑप्शन 3 वर्ष, डी ऑप्शन 4 वर्ष। तो कैबिनेट सचिव राजीव गिब्बा का कार्यकाल अभी हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। इनका विस्तार 30 अगस्त से किया जाएगा और राजीव गिब्बा को
इस पद पर 3 बार विस्तारित किया गया है। 2019 में इनका विस्तार 2 साल तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था और झारखंड केंद्र के 1982 बैच के ये IAPS अधिकारी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कैबिनेट सचिव की बात आई है तो कैबिनेट सचिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह भारत सरकार का सबसे शीर्ष कार्यकारी अधिकारी व सबसे वरिष्ठ सिविल सेवा है। अब दोस्तों कुछ भारत सरकार के प्रमुख सचिवों के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति का प्रमुख सचिव है राजेश वर्मा। उपराष्ट्रपति के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है सुनील कुमार गुप्ता को। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव PK मिश्रा। गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले सचिव के बारे में। रक्षा सचिव गिरधर अरमानी ये अक्षय रक्षा सचिव है। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है। तो भारत को इजराइल देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इजराइल। अब बात करते हैं दोस्तों इजराइल। तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है। इसी के साथ दोस्तों अब अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं कि हाल ही में टाटा स्टील के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। A ऑप्शन राकेश पाल को, B ऑप्शन राजेश कन्नन को, C ऑप्शन TV निरंजन को, D ऑप्शन सतपाल भानु को। तो दोस्तों अभी हाल ही में टाटा स्टील के MD एंड CEO के रूप में सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है, TV निरंजन को नियुक्त किया गया है। तो इसका C ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि किस देश की संसद ने न्यायपालिका अधिकार छीनने वाला बिल पास किया है। A ऑप्शन कतर, B ऑप्शन इजराइल, C ऑप्शन युगांडा, D ऑप्शन जापान। तो हाल ही में इजराइल देश के संसद ने न्यायपालिका अधिकार छीनने वाला बिल पास किया है। तो इसका B ऑप्शन बिल्कुल सही है, इजराइल। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि एली समिट 2023 RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। एली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन ये मध्य प्रदेश राज्य में किया गया इसका उद्घाटन। तो इसका B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के जो गवर्नर है वो मंगूभाई छगनभाई पटेल है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। A ऑप्शन न्यूजीलैंड, B ऑप्शन नॉर्थ कोरिया, C ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, D ऑप्शन इथोपिया। हाल ही में प्रभात कुमार को दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो इसका C ऑप्शन बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री ने उन सेन ने इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कंबोडिया के प्रधानमंत्री उन सेन ने इस्तीफा दिया है। तो इसका A ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंबोडिया। दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। A ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, B ऑप्शन न्यूजीलैंड, C ऑप्शन श्रीलंका, D ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है D ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस बार फीफा विश्व कप 2023 की मेज़बानी कर रहा है, महिला विश्व कप की। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फीफा के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। इसके चेयरमैन गियानी इन्फेनिटो है। और बात करते हैं फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 के बारे में। तो जो इसका जो आयोजन था वो कतर में किया गया था और कतर की राजधानी दोहा है। बात करते हैं इसका ये 22वां संस्करण था और इसमें जो विजेता टीम रही थी वो अर्जेंटीना थी और इसमें जो विजेता रहा वो फ्रांस रहा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी। तो A ऑप्शन मिशेल ब्लॉक, B ऑप्शन क्रिस्टलिना कोच, C ऑप्शन मिशेल योहो, D ऑप्शन निकोलस। तो ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है दोस्तों मिशेल ब्लॉक। इसका A ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो केंद्रीय बैंक है ये रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसका मुख्यालय कैनबरा में जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है।
तो दोस्तों न्यूनतम आय गारंटी के लिए जो विधेयक है ये राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान सरकार के जो अभी प्रमुख करंट के मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, प्रमुख करंट के पॉइंटों के बारे में। तो राजस्थान सरकार ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम भी शुरू किया है अभी हाल ही में, और राजस्थान सरकार के द्वारा जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। दिव्य कला मेला का आयोजन राजस्थान के जयपुर जिले में किया गया है, और राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में टॉय ट्रेन की शुरुआत भी की गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के जनरल नॉलेज के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र है। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है, और राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी है। और राजस्थान के वर्तमान सूचना आयुक्त DB गुप्ता है, और वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष केदड़ी है, और राजस्थान का राज्य पशु ओट और चिंकारा है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है, और राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा है। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का एरिया, इनके क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,249.7 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 हैं, और यहाँ के लोकसभा की सीटें 25 है, और राज्यसभा की सीटें 10 है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है? ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। तो अभी हाल ही में जो मुंबई का बायकुला रेलवे स्टेशन है उसको यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुंबई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस अफ्रीका देश को तख्ता पलट कर राष्ट्रपति हटा दिया गया है? तो अभी हाल ही में नाइजर अफ्रीका देश ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को हटा दिया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नाइजर। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल किसके द्वारा शुरू की गई? ए ऑप्शन अरुण जेटली, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ। तो मेरा गांव मेरी धरोहर ये पहल शुरू की है दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास किया है? तो ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन भारत। तो दोस्तों अभी हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका इन तीनों देशों ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा का अभ्यास किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अमेरिका। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल में अडानी समूह ने कहाँ भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में अडानी समूह के द्वारा भारत के झारखंड राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, झारखंड। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि रेज रेप ने कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? ए ऑप्शन नीदरलैंड, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन नेपाल और डी ऑप्शन अमेरिका। तो रेज रेप ने अभी हाल ही में मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मलेशिया। इसी के साथ दोस्तों मलेशिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो मलेशिया बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देश है। प्रशासनिक रूप से मलेशिया एक संघीय राष्ट्र है जो 13 राज्य और 3 संघीय क्षेत्रों में संगठित है। और मलेशिया की जो पोजीशन है ये मलेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। अब मलेशिया की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मलेशिया की जो कैपिटल है कुआलालंपुर है, और मलेशिया का सबसे बड़ा नगर भी इसकी राजधानी यानी कि कुआलालंपुर है। बात करते हैं कि मलेशिया का धर्म कौन सा है, तो इसमें इसका जो मलेशिया का जो धर्म है यहाँ का है वो इस्लाम कंट्री है। इसका क्षेत्रफल 3,03,803 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो अनवर इब्राहिम है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO कौन बने?
तो इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ निवृत्ति रॉय को नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस देश के विदेश मंत्री ने आयासी और ओशीमासा भारत की यात्रा पर आए हैं। ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन म्यांमार, सी ऑप्शन इजराइल, डी ऑप्शन नामीबिया। तो अभी हाल ही में जापान देश के विदेश मंत्री आयासी ओशीमासा भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जापान। दोस्तों बात करते हैं जापान के बारे में, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के विदेश मंत्री 4 अगस्त तक भारत, श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, इथियोपिया के दौरे पर है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं। IUCN के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है IUCN और इसकी जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। इसी के साथ दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो निम्नलिखित है। देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण पर कुछ प्रमुख सम्मेलन हुए थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1952 में रियो डी जनेरो, ब्राज़ील में हुआ था और दूसरा यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल इसके बाद में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया जो जापान में हुआ और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012 में ब्राज़ील में हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे जुड़े हुए, इनको आप याद रखिए। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं भारत की पर्यावरण नीतियों के बारे में। इनसे भी क्वेश्चन आता ही रहता है एग्जाम में, तो आप इनको भी याद रखिए कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 1952 में शुरू हुई थी और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। इसी के साथ दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। इसी के साथ दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण कानून ये 2002 में यह अधिनियम आया और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। तो आप इन प्रमुख अधिनियमों और प्रमुख नीतियों को कंठस्थ कर लें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में FPSB इंडिया के CEO कौन बने। तो हाल ही में FPSB इंडिया के CEO कृष्ण मिश्र को बनाया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कृष्ण मिश्र। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत और अनुदान योजना शुरू की है। ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत और अनुदान योजना शुरू की है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हरियाणा। दोस्तों बात करते हैं कि यह योजना के अंतर्गत कक्षा 11 से 12 तक निजी स्कूलों में दाखिल देने के लिए यह अनुमति दी जाएगी और यह योजना उन लोगों पर लागू होती है जिनके माता पिता की वार्षिक सत्यापित आय 1.8 लाख से कम है। और हरियाणा सरकार ने 2 से 5 तक के जो क्लास के बच्चे उनके लिए 700 रुपये और 6 से 8 तक क्लास के बच्चों के लिए 900 रुपये और 9 से 12 तक के क्लास के बच्चों के लिए 1100 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह योजना EWS के छात्रों का बजट निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए शुरू की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।